विकास जी मुझे छोड़ रहे हैं एयरपोर्ट। तो विकास जी थैंक यू फॉर कमिंग। तो अभी जाएंगे डायरेक्टली एयरपोर्ट और वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो चलिए चलते मुंबई। सो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है। मेरा जो टिकट है स्पाइस जेट का वो स्कैन नहीं हो रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे एक गेट नंबर 6 पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे डायरेक्टली टिकट मिलेगा। तो चलिए चल के देखते हैं गेट नंबर 6 कहाँ पे है और वहाँ पे स्पाइस जेट का ऑफिस किधर है। यही गेट, गेट नंबर 4। हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा यहाँ से। एंड गेट नंबर 6 के बाजू में बोला है। अच्छा, एयरलाइन टिकट काउंटर है, दिख रहा है मुझे। ये है एयरलाइन टिकट काउंटर। यहाँ पे जाके आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पे स्पाइस जेट का काउंटर है। तो दोस्तों फाइनली मैंने एंटर किया एयरपोर्ट में। अब मेरा काम यही है कि मुझे स्पाइस जेट का ये ढूंढना है, काउंटर ढूंढना है। पर उससे भी पहले मेरा काम ये है कि मुझे चार्जिंग पॉइंट ढूंढना है, बिकॉज मेरा चार्जिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो मुझे कैमरा का चार्जिंग करना पड़ेगा अभी। चलिए मिलते हैं ऑन द वे में। दोस्तों अभी दिक्कत ये थी कि मेरी फ़्लाइट के लिए बहुत टाइम था, क्योंकि फ़्लाइट तो थी 6 बजे की। उसके बाद रीस्केड्यूल हो गई 8:15 को एंड फाइनली रीस्केड्यूल हो गई 10:30 को। तो पता नहीं था कि अभी टाइम पास कैसे करना है। एंड फाइनली ऐसा हुआ कि एक लड़की मिल गई मुझे जो बेसिकली थी उत्तराखंड से बट रहती थी पुणे में। बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी, श्वेता नाम है इसका। उसका जो नॉलेज था अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, दैट वाज रियली अमेजिंग। तो उससे बात करते करते टाइम कैसे गुजर गया समझा ही नहीं। एंड तब तक अपना फ्लाइट का टाइम हो चुका था, तो मैंने उसको बाय किया और मैं निकल पड़ा मुंबई की तरफ। दोस्तों चेक इन के बाद मुझे आपको कुछ बताना था। इनफैक्ट मैंने पहले ही मेरा सीट बुक नहीं किया था कि मुझे विंडो सीट चाहिए था या फिर नहीं। बट यहाँ पे आके मैंने रिक्वेस्ट किया तो स्पाइस जेट वालों ने मुझे इमीडिएटली विंडो सीट दे दिया। सो दैट वाज रियली वेरी नाइस ऑफ देम। थैंक्स टू स्पाइस जेट। चेक इन करने के बाद मैं वहाँ से आया और हमको जाना है वहाँ पर। अभी तो फ्लाइट डिस्प्ले पे लगी नहीं थी, तो सोचा कि थोड़ा ये एयरपोर्ट एक्सप्लोर करूँ। बट तभी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक बड़ा सा विंडो दिखा, तो मुझे एक अच्छा टाइम पास मिला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रुका था एंड मैं प्लेन स्पॉटिंग कर रहा था। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी कीजिए मेरे साथ।
दोस्तों फाइनली ये जो फ़्लाइट है वो स्क्रीन पे लग गई और हमारा गेट है गेट नंबर 14। तो मैं अभी जा रहा हूँ गेट नंबर 14 की तरफ, मुझे पता नहीं कहाँ पे, जाके देखते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है वो गया है GMR के पास। जो मैनेजमेंट पहले मुंबई एयरपोर्ट पे था वो भी इन्हीं का था, एंड दैट टाइम मुंबई का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था। बट अभी जब मैं लास्ट टाइम मुंबई से दिल्ली ट्रैवल किया था फ्रॉम फ्लाइट, तो मैंने देखा कि जो मुंबई का एयरपोर्ट का जो क्वालिटी है वो इतना गिर चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लगता ही नहीं कि वो मुंबई का एयरपोर्ट है। बट ये GMR वालों ने ये जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा रखा है। इनके वॉशरूम भी बहुत क्लीन है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। लाइट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है दिल्ली एयरपोर्ट पे एज़ कम्पेयर टू मुंबई। मैं मुंबई का हूँ, फिर भी आई लाइक दिल्ली एयरपोर्ट मोर देन मुंबई एयरपोर्ट नाउ बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं और एक बार चेक करूँगा मेरा गेट नंबर है मेरा 14। ओके, ऑल गेट्स आर हियर, सब गेट्स इधर है इस साइड पे। उससे पहले मुझे खाना है कुछ, मुझे बहुत भूख लगी है, और उससे पहले मुझे और एक चीज़ करनी है। तो लेट मी गो एंड चेक वन सेकंड। अच्छा, मुझे एक इनफैक्ट गिफ्ट लेना था, एंड वो गिफ्ट मैंने लिया अभी। तो उसके लिए मुझे वो हैमलेस के स्टोर में जाना था, बिकॉज मैं मुंबई में उतरूँगा टर्मिनल 1 पे। तो एज़ लॉन्ग एज़ आई नो मुंबई के टर्मिनल 1 पे ज़्यादा स्टोर्स नहीं है, ज़्यादा शॉप्स नहीं है। एंड जब मैं उतरूँगा आई थिंक वहाँ पे उस टाइम पे 12:30 बजेंगे रात के। तो उस टाइम पे सब लोग वो बंद कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि यहीं पे बाय कर लूँ मैं, एंड दैट वाज गुड। हम लोग आए वहाँ से, ये सब स्टोर है यहाँ पे। ये नाइस एलिफेंट है, तो अभी नहीं बने शायद, फिर जब लास्ट टाइम मैं आया था तो वो नहीं थे एलिफेंट। और ऊपर सब फूड का है, तो हम लोग अभी जाएंगे ऊपर। चलिए ऊपर। यहाँ पे तो भीड़ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। बट मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो मुझे खानी है और जो लास्ट टाइम मैंने खाई थी, और वो है डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा किधर मेरे को ढूंढना है। बहुत सारे स्टोर्स है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको सब बैग्स, शूज़, इनके शॉप देखेंगे। जैसे शॉपिंग मॉल में रहता है वैसे ही यहाँ पे क्या है, नीचे सब शॉप्स किए हैं। बस एक टीम वाटर का शॉप है वहाँ पे, जो कनेडियन शॉप है कॉफ़ी का, वही है। बाकी सब खाने का ऊपर ही है। तो ऐसा कुछ है दिल्ली का एयरपोर्ट का फूड प्लाज़ा। चले देखते हैं, ढूंढते हैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। टैको बेल है, फिर वॉक टू वॉक है, पापा रोटी कुछ नया है शायद से। और वहाँ पे एंड में है अपना डोमिनोज़ खाने का दिल्ली एयरपोर्ट पे। और एक रीज़न ये है कि वो है एंड में जो स्टोर है वो, लाइक नॉट एट ऑल एट द एंड, बट जो एंड की शॉप है वहाँ पे हो। और वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, बट आज मैं ज़्यादा भीड़ देख रहा हूँ वहाँ पे। एनीवेज, यहाँ पे कुछ तो लेंगे हम लोग और खाना शुरू करेंगे। ये है अपना डोमिनोज़। चलिए मेन्यू में क्या देखते हैं।
अच्छा तो दोस्तों मैंने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। एक मील है, पिज़्ज़ा का मील है। तो इट विल टेक अराउंड 10-15 मिनट्स। तो 15 मिनट के बाद हम लोग को अपना पिज़्ज़ा मिलेगा। वेज पिज़्ज़ा ही है, चीज़ पिज़्ज़ा है। तो जनरली मैं जब कभी ट्रैवल करता हूँ, स्पेशली ऑन द एयरपोर्ट्स, तो मैं पिज़्ज़ा ही खाता हूँ, प्रीफर करता हूँ डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। मुझे पसंद है बहुत, कॉलेज के टाइम से इनफैक्ट। तो आई लाइक दैट टू ईट दिस डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। इसके दो रीज़न्स इनफैक्ट। टेस्टी भी होता है और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पेट भी भरता है अच्छे से। ओके दोस्तों, फाइनली अपना पिज़्ज़ा आ गया है अभी। पिज़्ज़ा आ गया। पिज़्ज़ा के अंदर ये मेन्यू में गार्लिक ब्रेड है, एक पिज़्ज़ा है, फिर ओरेगानो दिया है एज ऑलवेज, एंड चीज़ डिप प्लस कोक। तो इतना सब कुछ है। अच्छा दोस्तों, आपको और एक चीज़ दिखाना था इनफैक्ट। ये जो फूड कोर्ट है जो मैंने आपको दिखाया था, हम लोग यहाँ से नीचे से आते हैं। ये यहाँ से नीचे से आते हैं, फिर ऊपर आके अगर आपको लाउंज चाहिए तो यहाँ पे एक नया लाउंज आया है, उसका नाम है एनकाम लाउंज। अगर आपका लॉन्ग जर्नी है, आपको रुकना है यहाँ पे लॉन्ग टाइम पे, तो एनकाम लाउंज इज़ वेरी गुड ऑप्शन। इसके टैरिफ्स कितने मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अंदर गया नहीं था। मैंने भी अभी देखा। अगर मुझे पता होता then I would have gone inside। तो ये लाउंज है, ये भी लाउंज का ही पार्ट है आई थिंक। ये आई थिंक बहुत रिसेंटली अभी बना है, ये बार भी अभी बना है। एक छोटा एयरपोर्ट है डोमेस्टिक का, तो ये इजी है यहाँ पे। जो भी है लाउंज फाउंड करना बहुत इजी है यहाँ पे। अच्छा, अपना खाना हो गया अभी इसका डोमिनोज़ का फाइनली। इट वॉज वेरी गुड। और जैसा मैंने आपको बोला, वो फुल भी कर देता है, लाइक यू नो, आपको आपकी जो भूख है पूरी मिट जाती है। अगर आप डोमिनोज़ का एक मील लेते हैं तो उसमें सब कुछ हो जाता है 700-800 रुपीज़ में। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरा ऑप्शन तो वही रहता है, जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ या फिर इवन डोमेस्टिक ट्रैवल करता हूँ, तो मैं जनरली देखता हूँ कि डोमिनोज़ कहाँ पे है या फिर पिज़्ज़ा का शॉप कहाँ पे। पिज़्ज़ा लेता हूँ तो कैसा होता है, ईज़िली पेट भर जाता है, बिकॉज उसमें फ्लावर रहती है। एनीवेज, अभी बज चुके हैं रात के 8:15। मेरी फ़्लाइट है 10 o'clock की, और मुझे चेक इन चालू हो जाएगा अराउंड, बोर्डिंग चालू हो जाएगा अराउंड 9:30 के आसपास या फिर 9 o'clock के आसपास। तो मैं जा रहा हूँ अभी गेट के पास। तो चलिए चलते हैं गेट के पास, गेट नंबर 14। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 14 के पास। 2 to 23 यहाँ पे है स्ट्रेट, 31 to 45 उस साइड पे है। तो हम लोग को 14 पे जाना है। तो आई कैन इवन सी 14 नंबर यहाँ से। अच्छा, इस एयरपोर्ट के बारे में और एक चीज़ मुझे आपसे बात करना है, वो ये है कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है, और जो भी है उसमें सॉकेट्स के प्रॉब्लम है। जैसा मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो उस टाइम पे तो सॉकेट की प्रॉब्लम थे, अभी मुझे पता नहीं है। तो अभी जाके हम लोग देखेंगे चार्जिंग पॉइंट कैसे हैं, बिकॉज मुझे मेरा कैमरा फिर से चार्ज करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे चार्जिंग पॉइंट रहते हैं यहाँ पे। आप यू कैन इवन चार्ज योर लैपटॉप्स। यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है, और चेयर के अंडर में भी है शायद से, देखना पड़ेगा। गेट से गेट नंबर 11, गेट नंबर 12, और यहाँ पे आपको फार्मेसी भी मिलेगी। अगर आपको, इनफैक्ट मेरा सर दुख रहा था दोपहर में, तो मैं यहाँ पे आके एक गोली लिया था,
बाहर ही आउटसाइड भी एक फार्मेसी है, मैंने दिखाया नहीं आपको वो चीज़। और ये है अपना गेट नंबर 14। ये मुंबई की फ़्लाइट लगी है कुछ तो 9901, बट ये मेरा फ़्लाइट नहीं है। मेरा फ़्लाइट है 10 o'clock। चलिए देखते हैं अभी चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं अभी बात कर रहा था पर मैं इनफैक्ट भूल गया कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मुझे चार्जिंग पॉइंट तो मिल गया और चार्जिंग भी हो रहा है उसमें से अच्छे से। तो चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे मिला मैं आपको दिखा दूँ अभी। ये बेसिकली जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस चेयर पे, एग्जैक्टली इसके नीचे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिखेगा। ये है चार्जिंग पॉइंट। तो आप इजीली ये चार्जिंग पॉइंट यूज़ करके अपना जो फ़ोन है चार्ज कर सकते हैं, या फिर अपना जो कैमरा है चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट इवन लैपटॉप भी चार्ज हो सकता है उससे। तो ये अच्छा सुविधा है यहाँ पे। मुंबई एयरपोर्ट पे ये प्रॉब्लम है, मुंबई एयरपोर्ट पे चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने बोला ना कि जो मुंबई एयरपोर्ट का जो क्वालिटी था वो बहुत चेंज हो गया अभी, जो पहले था वो और अभी का जो है उसमें। एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग शुरू हुआ है। इट्स 9:15 नाउ। तो मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए। ये है बोर्डिंग नाउ। उनको मुझे बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स। हाँ फाइनली बोर्डिंग है। It was like very long flight today. हो जेवण होऊन आता बेडवरती पडलो असतो. अरे यहाँ मत रखो ना सर, अपने को कैसे पता चलेगा फिर? ये बताओ, ये वाला कॉन्फ्रेंस किया ना? दोस्तों फाइनली हम लोग बैठ गए अभी फ़्लाइट में। एंड फ्लाइट में आने के बाद ही पहला वर्ड था कि रिकॉर्डिंग मत करो। मैंने बोला कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपका तो कोई रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा है। तो ये आजकल अभी पहले ही इंडियन फ्लाइट में मुझे पता नहीं है, बट अभी ये सेकेंड टाइम है मुझे लोग पैसेंजर जल्द से जल्द उड़ान भरने के लिए आप सभी से निवेदन है, ओवरहेड पेज पर लिखे सीट नंबर की मदद से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। सातवां समय प्लीज place your hand luggage under the seat in front of you or in the bread bench located right above your seat. If the seat is तो या ये अभी सेकेंड टाइम हुआ है, मुझे पता है कहाँ पे रुका था। बट एनीवे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट थोड़ा ऑफेंसिव है, दैट्स ओके। बट अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो नो स्टॉप। ये तो कुछ नया है, पता नहीं।
इसको हाँ, इट्स माई हॉबी। नहीं मेरा कुछ लगेज नहीं। आपका है? नहीं आप परफेक्ट। फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी मुंबई। ओके तो मेरे साथ आंटी है, उनको जाना है सहार होटल, तो उनको छोड़ दूंगा सहार होटल। ये यहाँ पे नज़दीकी है, सोलेस को जाते हैं वहाँ पे और उनको छोड़ के और आगे जाते घर पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कम हियर। आ गए अभी मुंबई में और हम लोग अभी जा रहे हैं, मैं इनफैक्ट जा रहा घर पे। नॉट दैट गुड फ्लाइट बिकॉज टाइम था 6:30 का, 6:25 का, एंड फ्लाइट डिपार्ट हो गई 10 o'clock इन द नाइट। दैट वॉज टेरिबल एक्सपीरियंस। एनीवेज नो प्रॉब्लम एट लीस्ट इन द मैं घर पहुँच गया। Thank you so much again for being with me.